भवन की आत्मा होनी चाहिए। भारत के महान लोकतंत्र में जनता के विचार ही हमारी शक्ति है। जनता के सपने ही हमारी पूंजी है। जनता की अपेक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे, तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे, तभी निर्णय प्रभावी होंगे। पिछले 11 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक नया मॉडल देखा है। एक ऐसा मॉडल जहां निर्णय का केंद्र भारत का नागरिक है। नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। इसे आत्मसात कर आपको इन नए भवनों में प्रवेश करना है। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। मैं हर अधिकारी से, हर कर्मचारी से, हर कर्मयोगी से कहना चाहता हूं, जब भी आप इस भवन में कदम रखें, पल भर के लिए रुक जाएं, कुछ क्षण ठहरे, अपने आप से पूछे, क्या आज का मेरा कार्य करोड़ों देशवासियों के जीवन को आसान बनाएगा? यही आत्ममंथन इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। साथियों, हम यहां अधिकार दिखाने नहीं आए हैं, हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं। और हमने देखा है, जब शासन सेवा भाव से चलता है तो परिणाम भी असाधारण होते हैं। और तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं। तभी तो अर्थव्यवस्था नई गति पकड़ती है। साथियों, आज विकसित भारत 2047 सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, यह विश्व की निगाहों में भारत की प्रतिज्ञा है। और इसलिए यहां बनने वाली हर नीति, यहां होने वाला हर निर्णय सेवा की निरंतर भावना से प्रेरित होना चाहिए। और एक दिन जब आप सेवानिवृत्त होकर या स्थानांतरण के बाद इस भवन से विदा लेंगे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने आज के दिनों को गर्व के साथ याद करेंगे। तब आप स्वयं से कह सकेंगे कि हां, जितने दिन मैं सेवा तीर्थ में रहा, कर्तव्य भवन में रहा, हर दिन मैंने देश के नागरिकों की सेवा की।
हर निर्णय राष्ट्र के हित में लिया। वह क्षण आपको सुकून देगा। वह क्षण आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगा। वह क्षण आपकी व्यक्तिगत पूंजी होगा और वही पूंजी आपके जीवन को गौरव से भर देगी। साथियों, महात्मा गांधी की भावना थी, कर्तव्य की बुनियाद पर ही अधिकार की भव्य इमारत का निर्माण होता है। जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती से टकरा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए ही कर्तव्य पर बहुत जोर दिया है और इसलिए हमें याद रखना है, कोटि कोटि देशवासियों के सपनों को साकार करने का आधार है कर्तव्य। कर्तव्य आरंभ है। कर्तव्य इस जीवंत राष्ट्र की प्राणवायु है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म है कर्तव्य। संकल्पों की आस है कर्तव्य। परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य। हर समस्या का समाधान है कर्तव्य। विकसित भारत का विश्वास है कर्तव्य। कर्तव्य समता है। कर्तव्य ममता है। कर्तव्य सार्वभौमिक है। कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योति जगा दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है कर्तव्य। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। नागरिक देवो भव की साधना का जागरूक पथ है कर्तव्य। साथियों, कर्तव्य की इसी भावना से, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए हमें सेवा तीर्थ और नए बने भवनों में कर्तव्य भाव से प्रवेश करना है। साथियों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक नई ऊंचाई की ओर, एक नए युग की ओर। आने वाले वर्षों में हमारी पहचान केवल अर्थव्यवस्था से नहीं होगी, हमारी पहचान होगी गवर्नेंस की गुणवत्ता से, नीतियों की स्पष्टता से और कर्मयोगियों की निष्ठा से। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में लिया गया हर निर्णय केवल एक फाइल का फैसला नहीं होगा, 2047 के विकसित भारत की दिशा तय करेगा। याद रखिए, 2047 का लक्ष्य सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो 140 करोड़ सपनों की समय सीमा है। इस यात्रा में हर संस्थान महत्वपूर्ण है, हर अधिकारी महत्वपूर्ण है, हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं सेवा तीर्थ संवेदनशील शासन का प्रतीक बने,
नागरिक केंद्रीय व्यवस्था का रोल मॉडल बने। ऐसा स्थान जहां सत्ता नहीं, सेवा दिखे, जहां पद नहीं, प्रतिबद्धता दिखे, जहां अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व दिखे। मुझे पूरा विश्वास है हमारा संकल्प इतिहास लिखेगा। हमारा परिश्रम पीढ़ियों को दिशा देगा। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आइए हम हर पल, हर क्षण का सही इस्तेमाल करें। हम राष्ट्र प्रथम की भावना से ऐसे पुण्य कार्य करें कि आने वाली शताब्दियां कहे, यही वह समय था जब भारत ने स्वयं के भाग्य को पुनः परिभाषित किया। यही वह समय था जब भारत ने अगले 1000 साल के उज्जवल भविष्य के लिए अपना मजबूत कदम नई ऊर्जा, नई गति के साथ उठाया था। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत आपके उद्बोधन के लिए हृदय से आभार मान्यवर। समय और स्थान की परिधि से परे अपने 140 करोड़ परिवारजनों से मुलाकात, संवाद, उनके कल्याण। कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए
नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी